आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो DI खान में हमला हुआ था। इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने मशावरत जो है वो इंटरनली मुकम्मल कर ली है कि अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों का करना क्या है, और इस हवाले से हतमी फैसला आर्मी चीफ की जब वो वतन वापस पहुंचेंगे तो उसके बाद कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नई दहशतगर्द तंजीम है तहरीक जहाद पाकिस्तान, ये क्या है, कैसे वजूद में आई, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत अफगानिस्तान को बेनकाब किया है एक अफगान सहाफ़ी हैं बिलाल सरवरी ने, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो दरअसल वो ट्वीट क्या है, अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तहरीक जहाद पाकिस्तान नामी एक नई तंजीम सामने आई है, इसने किस तरीके से बताया है कि ये जो DI खान वाकया हुआ है इसके अंदर इनके लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं और इन लोगों ने इसको प्लान किया था। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ट्विटर पे ये बताया है, एक्स क्योंकि मेरे मुंह से निकलता नहीं है इसलिए मैं ट्विटर ही कहता हूं। तो जो ट्विटर है उस पर इन्होंने एक तो इस बात का बताया है, दूसरा ये एक सहाफ़ी है एहसानुल्लाह टीपू, इन्होंने एक यूरोपीय नंबर से उनसे राब्ता किया है और उस पर इन्होंने बताया कि भाई इस वाक़े में ये वाक़या जो है हमारे लोगों ने ये काम किया है। इससे पहले जब मियांवाली एयर बेस पर हमला हुआ था तो उस पर भी इस तंजीम ने ये क्लेम किया था कि इन्होंने ही ये काम किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मियांवाली से भी पहले जो चमन, बोलान, सवात, कबल और लकी मरवत में जो हमले की जिम्मेदारियां थी वो भी इसी तंजीम ने जो है वो कबूल की थी। लेकिन इनमें से कम दो ऐसे हमले कम से कम दो हमले ऐसे हैं जिनमें इस तंजीम की मौजूदगी के जो शवाहिद हैं वो नहीं मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तंजीम है ये अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा आगे की तरफ जो है वो शो कर रही है कि जैसे कि ये बहुत बड़ा इनका एक नेटवर्क है और तमाम हमले जो हैं ये अपने सर ले रहे हैं। बाज़ लोगों को हीरो बनने का शौक होता है, बाज़ लोग अपना नाम चाहते हैं कि दुनिया को बताएं कि वो कोई बहुत बड़ी तंजीम है। लेकिन अब इन्होंने पांच हमलों का इन्होंने क्लेम किया है, जिनमें से दो जो है उन हमलों में इस तंजीम के जो शवाहिद हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये तो इस तंजीम का जो है वो वजूद है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो सिक्योरिटी हक्काम हैं, जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो है तहरीक तालिबान ही, जिसको पाकिस्तान ने जो है वो बैन किया है और अफगानिस्तान में बैठकर ये लोग अपने सहूलतकारों के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो जो इदारे हैं उनका यही कहना है कि ये इन्होंने एक फर्जी सा नाम किसी ने भी रख लिया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये TTP ही है। इस तंजीम ने ये कहा है कि चारों हमला आवर जो कि DI खान वाक़े में थे, तो उन चारों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था। उसमें उन्होंने बताया है कि लकी मरवत है, सवात है, DI खान है और बन्नू है। तो इस तंजीम ने ये कहा है कि यानी कि ये लोग ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो ये कह रही है कि ये अफगानिस्तान से बैठकर जो है ये वहाँ से जो है वो हमले करवाए जा रहे हैं, अफगानी जो है वो हमले कर रहे हैं। तो इन्होंने इसको एक नया मोड़ देने की कोशिश की है और ये बताया है कि ये जो चारों हमला आवर थे ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी थे। लेकिन एक अफगान सहाफ़ी हैं जिनका नाम बिलाल सरवरी है, उन्होंने अपने ट्वीट में इससे मुख्तलिफ बात बताई और उन्होंने एक हमला आवर का बताया कि एक हमला आवर का जो ताल्लुक है, जिसका नाम उन्होंने शाकिर बताया, उन्होंने कहा इसका ताल्लुक जो है वो हिलमंद से है और उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो हिलमंद से है, जो कि ये उन 4 लोगों में शामिल था जो कि DI खान में थे, DI खान के हमले में मुलव्विस थे। और जो तहरीक जहाद पाकिस्तान है, इन्होंने ये कहा था ये चारों जो हैं वो पाकिस्तानी है, जबकि एक अफगान सहाफ़ी ये बताते हैं कि जो शाकिर है इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और ये भी उस हमले में जो है वो शरीक थे। तो बुनियादी तौर पे तो ऐसी चीज़ें जो है वो हुकूमत को चकमा देने के लिए की जाती है जी कि चारों बंदे जो हैं ये पाकिस्तानी हैं, जबकि ये देखें ना कि 16 वाक़यात तो ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के पास
प्रूफ है कि इसके अंदर अफगानिस्तान के शहरी जो है वो मुलव्विस थे। तो अब 16 बहुत होते हैं वाकयात, लाजमी नहीं है कि अगर 17वां होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि नहीं जी अब तो बहुत हो गया है। तो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से इस वक्त जो है वो गौर व खौज कर रहे हैं कि किस तरीके से अब इस मामले को लेना है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की रियासत की जो हद है उसको ये कहते हैं, जो लोग रियासती इदारों में हैं, जो सीनियर तज्जियाकार है, वो ये कहते हैं कि अब इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने अहम जो मशावरत है वो मुकम्मल कर ली है और अब बहुत बड़ा जो है वो काम होगा जो भी होगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि जो लोग भी इन दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलव्विस हैं, इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस हैं, तो उनको जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो अभी आर्मी चीफ आजकल अमेरिका में है, अमेरिका के दौरे पर हैं, तो आर्मी चीफ की जब वापसी होगी तो उसके बाद इस मामले को देखा जाएगा और फिर हतमी जो फैसला है वो किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ वज़ीर दाखिला जो है वो भी DI खान में, उन्होंने जो DI खान के जो ज़ख्मी थे उनकी उन्होंने अयादत की और वहाँ पर भी उन्होंने मीडिया टॉक की। तो इस वक्त जो पाकिस्तान है वो जो है बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस मामले पर बहुत ज़्यादा संजीदा है रियासत पाकिस्तान। एक बहुत अहम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि इन सारे मामलात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एक कालादम जमात है वो शामिल हैं। इन लोगों का पूरा एक नेटवर्क है अफगानिस्तान में और जानबूझकर जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है वो इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रही और पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद जो माशी बहरान है उसका सामना कर रहा है। अब ऐसे में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है इसके अंदर और जो मसले मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि अब इन दहशतगर्दी की जो मामलात हैं उसको जो है हतमी तौर पे उससे निपटा जाए, क्योंकि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसमें भी बाज़ जमातों ने ये कहा है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर हम इलेक्शन कैंपेन हमारा चलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार है कि अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं इनको रुकना होगा। ये एक बहुत अहम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि इन सारे मामलात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एक कालादम जमात है वो शामिल हैं। इन लोगों का पूरा एक नेटवर्क है अफगानिस्तान में और जानबूझकर जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है वो इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रही और पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद जो माशी बहरान है उसका सामना कर रहा है। अब ऐसे में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है इसके अंदर और जो मसले मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि अब इन दहशतगर्दी की जो मामलात हैं उसको जो है हतमी तौर पे उससे निपटा जाए, क्योंकि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसमें भी बाज़ जमातों ने ये कहा है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर हम इलेक्शन कैंपेन हमारा चलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार है कि अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं इनको रुकना होगा।